हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 5.6। आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज का परिमाप व त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे काफी आसान तरीके से। तो इस वीडियो में मेन उद्देश्य ये है, हीरोन के सूत्र से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बताया जाएगा। मेन उद्देश्य यही है। लेकिन सबसे पहले अगर हम छोटी छोटी चीजें सीख लेंगे तो हम आसानी से सवालों को लगा सकेंगे। जैसे देखिए, त्रिभुज का परिमाप निकालने का सूत्र क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी का मतलब त्रिभुज के तीनों साइडों का योग। अब यहाँ पर देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या है? 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन ये फार्मूला इसमें नहीं लगेगा। किस वाले में लगेगा? अगर त्रिभुज इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से, जिसकी हाइट अगर दी है कितना, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, बेस दिया है 10, तब अगर आपसे पूछे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो बेस यहाँ पर 10 हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, आराम से निकालोगे। लेकिन अगर ऐसा त्रिभुज दिया रहेगा तो इसमें आपको हीरोन का फार्मूला लगाना पड़ेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए, जो कि फार्मूला क्या है? अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। तो हम लोगों का मेन उद्देश्य यही है कि हीरोन फार्मूले से कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। बहुत से बच्चे इस प्रश्न को सॉल्व करने में गलती करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 30 सेंटीमीटर तथा संगत ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखिए ये चित्र बना हुआ है, इसका आधार कितना है? 30 सेंटीमीटर। अब बोला है कि संगत ऊंचाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। संगत ऊंचाई का मतलब AC और BC इन दोनों का ऊंचाई कितना दिया हुआ है? संगत ऊंचाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं 12 लिख लेता हूं। अब अगर आपसे पूछा क्या है प्रश्न में, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। अब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हो, क्योंकि बेस कितना है? 30 दिया है और संगत ऊंचाई कितना दिया है? 12। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पर लिखूंगा 1/2 क्या? 1/2 इंटू बेस हमारा 30 है, हाइट हमारा कितना है? 12 है। अब 2 से हम 30 को काट सकते हैं और 2 से हम 12 को भी काट सकते हैं। तो 2 छंग कितना हो जाएगा? 12। अगर हम 12 को काटेंगे तो गुणा करने में इजी होगा। अब 30 का गुणा 6 के साथ करेंगे, 6 कितना हो जाएगा? 18, यानी 180 सेंटीमीटर। तो हमारा पूछा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो 180 सेंटीमीटर होगा। इस तरीके से हम ऐसे सवालों को अपने सूझबूझ से लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको कराते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए दूसरा काफी मस्त प्रश्न है। इसमें हीरोन फार्मूले का फार्मूला लगाना पड़ेगा, तभी आप क्षेत्रफल निकाल पाओगे, वरना नहीं निकाल पाओगे। यहाँ पर देखिए क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 52 तथा 56 तथा 60 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखिए त्रिभुज का आकार कुछ इस तरह से रहेगा। अब इसमें हम किसी भी भुजा को मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर बोला है 52, तो हम चाहे जिसको 52 मान सकते हैं। 52 इसे मैं 56 मान लेता हूँ। इसे मैं क्या लिख लेता हूँ? लास्ट वाला कितना है? 60 मान लेता हूँ। इस तरह से, क्योंकि हमें सवाल को लगाना है, उसका आंसर निकालना है। अब देखिए इसमें क्या बोला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल अभी मत निकालिए, सबसे पहले हम लोग परिमाप निकालते हैं, क्योंकि परिमाप निकालना इजी है। त्रिभुज का परिमाप निकालने का सूत्र क्या है? यहाँ पर मैं लिख देता हूं। परिमाप निकालने का सूत्र क्या है? a प्लस बी प्लस सी होता है। तो यहाँ पर 52A हो जाएगा, 60B हो जाएगा, 56C हो जाएगा। तो इनको जोड़ लीजिएगा। तो 52, 60 और 56 को जोड़िएगा इस तरह से, 52 प्लस 56 प्लस 60 है। अब ये किसके बराबर आएगा भाई साहब? इनको जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 6 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? ये 5 5 10 10 6 16, यानी 168 हो जाएगा। 168 सेंटीमीटर ये आपका क्या निकल कर आया है? परिमाप। तो परिमाप तो आप काफी इजी तरीके से निकाल दिए, आपको कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अब आपको क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला ये फार्मूला लगाओ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हमें 60 तो दिया है, लेकिन हाइट नहीं दिया हुआ है। हाइट निकालने के लिए आपको इसमें अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो कौन सा फार्मूला लगेगा? हीरोन फार्मूला लगेगा। हीरोन फार्मूला आपका क्या होता है? चलिए इसको मैं नोट कर देता हूं, आप ध्यान से लिख लीजिएगा। वैसे तो आप लिखे लिए होंगे। यहाँ पर अंडर रूट इस तरह से क्या होता है? यस, फिर यस माइनस ए होता है, फिर यस माइनस क्या होता है? यस माइनस क्या होता है? बी होता है, फिर यस माइनस क्या होता है? सी होता है। अब यहाँ पर देखिए यस कैसे निकलेगा? यस आपको कैसे पता चलेगा? यस बराबर मैं नोट कराया था a प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी का मतलब इनको आपने जोड़ा है, कितना आया है? 168। तो 168 यहाँ पर लिखेंगे, बटे क्या होता है? 2 होता है, तो बटे 2 लिख लीजिएगा। 2 से काटिए, 2 8 16, 2 चौके 8 है, यानी 84 आया है। यस बराबर आपका कितना आया है? 84 आया है।
तो आपको जहां जहां पर यस है फार्मूले में वहां पर 84 लिखना है। इसको मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं यस बराबर कितना आया है भाई साहब, हमारा 84 आया है। अब आपको समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे, सवाल को आसानी से क्या लगा पाएंगे, आप भी हमारे साथ लगाइएगा जिससे आपकी भी प्रैक्टिस थोड़ी मजबूत हो। जहां पर गलती होगा देख लीजिएगा क्या समस्या है। चलिए सवाल को अब हम लोग फटाक से लगाते हैं। यहां पर देखिए क्या है, यस अंडर रूट के अंदर हम क्या लिखेंगे, यस हमारा कितना है 84 है, तो यहाँ पर 84 लिखिएगा। फिर यस माइनस ए है यानी 84 माइनस ए हमारा कितना था 52 है, तो 52 लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद यस हमारा कितना है 84 है, 84 माइनस बी कितना है आपका 56 है, तो 56 लिखिएगा। फिर इसके बाद हमारा यस माइनस सी है, तो यस हमारा 84 है, सी हमारा कितना है 60 है। अब इन्हें हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इस तरह से फिर से आप अंडर रूट लगाइएगा, उसके अंदर अब आपको क्या लिखना है, अरे यार लाइन ना टेढ़ा खिंचा जा रहा है। चलिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, टेढ़ा खिंचा जा रहा है तो कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 84 है तो भाई 84 लिखते हैं। फिर 84 माइनस 52 करेंगे, 84 में से 52 घटाओगे कितना आएगा, 4 में से 2 गया 2 और 5 3 कितना हो जाएगा यानी 32 आएगा। फिर 84 में से हम 56 को घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पर 14 में से 6 गया कितना आएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पर 7 5 2 कितना 7 28 आ जाएगा। 84 में से 7 कितना 60 घटाओगे कितना आएगा 4 आएगा। 8 में से 6 गया कितना आ जाएगा 6 2 8 यानी 24 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको आराम से सॉल्व करेंगे। इसको आराम से सॉल्व कैसे करोगे, जब आपको आता रहेगा। यहाँ पर इस तरह से हम एक लाइन फिर से बना लेते हैं, यानी इनको अब हमें तोड़कर लिखना पड़ेगा। 84 को तोड़ोगे तो 12 सतह कितना होता है 84 होता है। हम इस तरह से तोड़ लेते हैं, 12 गुणे क्या लिख लेते हैं 7 लिख लेते हैं। और यहाँ पर 32 को क्या लिख लेते हैं 16 गुणे कितना लिख लेते हैं 2 लिख लेते हैं। 28 को क्या लिख लेते हैं 7 गुणे 4 लिख लेते हैं। और 24 को क्या लिख लेते हैं 12 गुणे कितना लिख लेते हैं 2 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए रूट के अंतर्गत अगर जो दो सेम संख्या होंगी वो रूट से बाहर आ जाएंगी, बकिया बची रहेंगी। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पे 12 है, यहाँ पर कहीं और 12 था, यहाँ पे भी 12 है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा कलर ले लेते हैं तब आपको दिखेगा। यहाँ पर देखिए कितना है आपका 7 है, यहाँ पर भी क्या है 7 है, और यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर देखिए क्या है 2 है। 4 भी बाहर आ जाएगा, 4 भी बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। अभी उस चीज को मैं बताता हूं अच्छे से, तब आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर कितना आ चुका है 12 बाहर आ जाएगा रूट से, और आपका कितना आएगा 7 भी बाहर आ जाएगा। फिर इसके बाद आपका 2 भी बाहर आ जाएगा। अब रूट के अंतर्गत क्या क्या बच रहा है, जरा इस चीज को देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर रूट के अंतर्गत 16 है, तो 16 को आप क्या लिख सकते हो, 16 को आप 4 गुणे 4 लिख सकते हो। तो जब रूट के अंतर्गत 4 गुणे 4 है, दो सेम संख्या है, तो 4 बाहर बन के निकल आएगा। तो 16 कितना लिखाएगा, फिर से अब मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि अब आप अच्छे से समझ गए हैं कि किसको बाहर किसको अंदर करना है। तो 16 का जब बाहर करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद और आपका क्या बच रहा था, और आपका क्या बच रहा था यार, ये 4 बच रहा था, 4 बच रहा था। 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो 2 निकलेगा बाहर, तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए। अब इनका आपस में गुणा कर लीजिए। जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। इसके बाद और आपका कितना बच रहा है, आपका 2 गुणे 4 गुणे 2 बच रहा है, तो 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा 16। 84 गुणे हम क्या 16 कर लेंगे, 16 चौके कितना हो जाता है आपका 64 होता है। हासिल 16 अट्ठे 128 हो जाएगा। 128 में हम क्या करेंगे 6 जोड़ देंगे। 8 6 कितना हो जाएगा, 8 6 कितना हो जाएगा 14, 4 लिख लेंगे, हासिल आपका 1 बचेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए कितना है 2 है, 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, लास्ट में 1 बचेगा, यानी 1300 कितना आ चुका है 44। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 1344 आ जाएगा। ये आपने क्या निकालना है, ये आपने क्षेत्रफल निकाला है। क्या क्षेत्रफल निकाला है, तो इसका क्षेत्रफल कितना निकल कर आया है 1344 यानी 1344। ये आपका क्या होगा उत्तर होगा। इस तरीके से हम हीरोन्स फार्मूले से ऐसे सवालों को लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को सवाल काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि हीरोन फार्मूले से हम सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो अभी देखिए इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बचे हुए हैं, उनको अगले दिन बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।